हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं 24/8/2025 को बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2 पालियों में। पहला जो 50 क्वेश्चन 100 नंबर का हिंदी था, नेसेसरी 30 नंबर लाना। दूसरा जो आपका क्वेश्चन होता है साइंस, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी मिक्स करके 100 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, अर्थात 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स का है। आज इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक सारा क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम भी इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, तो हमको याद हो गया था क्वेश्चन, तो आप लोग के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो भी कहाँ जहाँ त्रुटि होगा, यदि आपको पता होगा तो उसको कमेंट में लिखेंगे ज़रूर। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर 21 जून। दूसरा क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दुखग्राम उपन्यास का लेखक कौन हैं या थे था क्वेश्चन में? तो चंद्र किशोर जायसवाल सही आंसर है, लेकिन हमने मारा था फणीश्वर नाथ नेहरू, ये गलत हो गया। हमारा क्वेश्चन जो गलत होगा इसमें टिक न मारा रहेगा। तो आप लोग भी अपना बताएंगे कि कितना आसपास आ रहा आपका। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 84 हो जाएगा। अगला है, एक कोशिका जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है वह क्या कहलाता है, मतलब क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं मोनेरा। आपका सही आंसर हो जाए। अगला है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या था? तो ऑर्थोपोडा, ये सभी जानते हैं आप लोग। अगला था, अंतर्देशीय जोगी घोप जलमार्ग टर्मिनल किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा गलत हो गया था, हमने मारा था इसको गंगा नदी। तो आप लोग क्या मारेंगे, पता है तो मिलाएंगे इसको अपना। अगला है, बिहार के लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की सदस्यों की संख्या कितना है? तो जानते हैं 40 और 16 आपका। अगला था, सबसे अधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य का था यह है? तो यूपी हो जाएगा। अगला है, भारत के पीएम को इमैनुअल मैक्रोन ने अपने देश बुलाया है, मतलब कहाँ बुलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसी तरह क्वेश्चन बना हुआ था उसमें पर। अगला आपका, मोदी ने फ्रांस को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को किस शिल्प के उपहार मतलब दिए थे? चित्र का वर्णन कर रहा था। तो आंसर है आपका डोकरा आर्ट, जो छत्तीसगढ़ का है, लेकिन हमने मारा था बिहार वाला मैथिली चित्रकला का, ये गलत हो गया हमारा। अगला है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे गया था? सचिन तेंदुलकर सही आंसर है। अगला था, किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया था? 4 ऑप्शन था उसमें, तीनों ऑप्शन जो था उसमें दिया हुआ था, लेकिन धर्मेंद्र जो हीरो है आपका, इसको नहीं दिया गया अभी तक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला है, झीलों में पोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार तत्व कौन है? तो फास्फोरस सही हो जाएगा आंसर। अगला था, बधुआ बांध बिहार के किस जिला में है? तो ये पहली बार हम भी पढ़ा था, इसका आंसर गलत हो गया हमारा, हमने मारा था मुंगेर, लेकिन आंसर सही है बांका। सहित बधुआ बांध भदुआई नदी पर बांका में पड़ता है ये। अगला है, 2005 में सबसे पहले किसने भारत माता के चित्र को बनाया था? 2005 में सबसे पहले भारत माता का चित्र किसने? नहीं, 2005 नहीं होगा, यहाँ 2005 या 2019 1905 हो गए। तो सबसे पहले भारत माता का चित्र रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। हमने मारा था रवि कीर्ति बर्मन था, ऑप्शन ए ने, हमने वही मारा था, ये भी गलत हो गया मेरा। अगला है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो है तो 4, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, लेकिन वहाँ चारों नहीं था, अलग अलग ऑप्शन था। वहाँ सिर्फ सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव में कान्हू था वहाँ पर होगा। अगला है, झारखंड से जिला लगने वाला बिहार का कौन कौन जिला है? तो ऑप्शन 4 था, लेकिन 2 ही जिला लग रहा था, बांका और औरंगाबाद। ऐसे तो 8 जिला लगता है आपका झारखंड के साथ साथ। अगला था, मिलान करने वाला, कुछ मतलब एक तरफ खान दिया हुआ था, उससे मतलब क्या क्या मिलता है वो दिया हुआ था। जैसे जावरा के खान में आपका होता है जुड़वा खनिज होता है, जेडन और पीबी होता है, जानते हैं आप लोग, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जेडन ये था, तो उसके तरह 3-4 वो ऑप्शन था, आप मैच कर लेंगे, वहाँ पर मिला लेंगे आप। अगला था, मिलान करने वाला, ये 3 आर्टिकल था, 3 आर्टिकल में मिलान करना था। 137 आर्टिकल था, 144 था, आर्टिकल 132 था। तो 137 का था, जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा दिए गए निर्णय का समीक्षा करने की शक्ति है, ये भी जानते हैं, यहाँ आप देख लेंगे आंसर। अब 32 में आप लोग जानते हैं संवैधानिक उपचार का निर्णय का चर्चा है। तो 20 नंबर का हो गया। आगे बढ़ें। आगे है, आर्टिकल 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा नहीं है?
तो यहाँ आर्टिकल पर्सनल लिख दिया था। आर्टिकल 19 में 5-6 को कथन निष्कर्ष में था, इनमें से मतलब पूछ रहा था कि कौन नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता नहीं है। वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता ये भी ऑप्शन था, ये दोनों नहीं होगा। तो ये दोनों जहाँ भी होगा ए बी करके वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है यूएनओ ने किस वर्ष क्वांटम विज्ञान वर्ष घोषित किया है। तो यूएनओ ने हर एक वर्ष कुछ ना कुछ वर्ष घोषित करता है। तो 2025 में यूएनओ ने क्वांटम विज्ञान को घोषणा किया है। जैसे 2023 में इसके पहले बाजरा वर्ष घोषित किया था। अगला आपका बिहार में जैव ईंधन बायोफ्यूल लागू किस वर्ष किया गया था। तो ये हमको डाउट लग रहा है, कहीं कहीं ये 24 हमने मारा है, गूगल पर सर्च मार रहे हैं तो 23 दे रहा है, या 23 में कारा नीति लगाया गया था, लेकिन गूगल पर बता रहा लागू किया गया था 25। तो 25 ऑप्शन में नहीं था, हमने मारा 24। आप लोग क्या मानेंगे बताएंगे इसको ज़रूर। अगला है भिन्न छाटना था। तो सुनामी था, भूकंप था, हवाएं था, ये सभी देखिए प्राकृतिक घटना, लेकिन विस्फोट जो है मानव द्वारा बनाया गया मतलब घटना, ये भिन्न हो गया उसमें। अगला था टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। तो 1973, सब जानते हैं इसको। था किस पुर्तगाल को द नेविगेटर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रिंस हेनरी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में मौसम की सूचना के आधार पर मतलब इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो कह रहा था गंगा का क्या मतलब हिस्सा है, ये हमारा गलत हो गया था। अब कोई जब बाहर एग्जाम में निकले थे तो बोला था कि 68वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, हमने गलत मार दिया था। हमने हमारा है ऊपरी या उत्तरी गंगा का मैदान, लेकिन आंसर सही है मध्य गंगा का मैदान सही है। अगला है 1857 की क्रांति में डंका शाह के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं। तो आंसर सही है मौलवी अहमदुल्ला। मेरा सही है, आप लोग बताएंगे क्या है, गलत हुआ है या सही हुआ। ये भी पहली बार हम क्वेश्चन सुने थे, लेकिन कहीं पढ़े थे, इसको मार दिए हैं। 1857 की क्रांति में चिन्हट्टा के युद्ध में अंग्रेज की ओर से किसने लड़ा था। तो आपका सही हो जाएगा सर हेनरी लॉरेंस, सही है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर था क्वेश्चन बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की क्रिया कराने पर किस प्रकार की अभिक्रिया और अपघटन के रूप में क्या होगा। तो ये तो सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, रिएक्शन जानते हैं आप लोग, और जो बाहर निकलेगा BaSO4 निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था। तो मुंबई, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है इसमें कह रहा था। तो देखिए पहला ऑप्शन मतलब वहाँ अलग अलग था, हमने जो आंसर मारा वही पहला लिख दिया। धातु लवण को विद्युत अपघटन अभिक्रिया में किया जाता है, ये बात सही है। बाकी जितना लिखा हुआ वो बात गलत था। जिसे यहाँ लिखा हुआ था विद्युत अपघटन में कैथोड पर अशुद्ध धातु जम जाता है, ये बात गलत है। नहीं, अशुद्ध पर एनोड जमता है, ये करके बात ये गलत है। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ से। आगे है ग्रंथि हार्मोन डैश कोशिका से बना उत्तक होता है। तो इसी तरह करके क्वेश्चन था, तो आपका आंसर सही है घनाभाकार उपकला उत्तक। अगला है बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ हमने कुछ जो कथन लिखा है उसमें कुछ ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। वहाँ पर यहाँ लिखा हुआ पहला अध्यक्ष जो थे श्री राजेंद्र धारी सिन्हा थे, ये सही है, लेकिन वहाँ शायद ऑप्शन था कि पहला अध्यक्ष जो थे श्री कृष्ण थे, हमने वही मारा है, वो आपका आंसर सही होगा। लेकिन इसका स्थापना 1939 में, ये भी सही है, ये 2005 नहीं होगा। प्रारंभिक मुख्यालय रांची है, ये भी सही बात है। अगला है तो इसका आंसर हो जाएगा, वहाँ पर था पहला अध्यक्ष इसके श्री कृष्ण सिंह थे, इसका आंसर यही होगा, ये गलत था वहाँ लोक सेवा आयोग के, बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में। अगला है बिहार के केसरी के नाम से किसे जानते थे, श्री कृष्ण सिंह। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर था, तो नर्मदा नदी पर। अगला था करंट से पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के समय में ध्वजवाहक कौन थे। तो PV सिंधु और शरद कमल हो जाएंगे आंसर इसका। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष का चर्चा कितना आर्टिकल में था। आप लोग सभी जानते हैं 93 आर्टिकल में चर्चा है। अगला था संजय मूर्ति को किस पद धारण किए हैं। संजय मूर्ति जो था किसको पद धारण किए हैं, तो केक का इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है भारत का पहला जूट मिल कहाँ खोला गया है। तो रिसरा आपका कोलकाता में पड़ता है, जो इसका स्थापना 1855 में हुआ था। अगला कि 4 गो ऑप्शन था, कह रहा था कौन गलत था। तो आपका बर्नपुर जो है झारखंड दिया हुआ था, यही गलत है, मतलब यही आंसर है, लेकिन बर्नपुर पड़ता आपका पश्चिम बंगाल में, और सारा जो तो कंपनी था वो सही था। अगला है पहाड़ी किस राज्य में, मतलब कुछ पहाड़ी दिया हुआ था जिसे अजंता का पहाड़ी मिलान करने वाला था। अजंता की पहाड़ी कहाँ है, महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, और सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो अजंता की पहाड़ी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, और महादेव की पहाड़ी MP में, और सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में। जहाँ पर आपका ऑप्शन होगा मिला लेंगे, ये सही है मेरा। अगला था
के किरण से हरे पेड़ पौधा कितना प्रतिशत ऊर्जा लेता है? तो 1% सही आंसर है। अगला है हरेली और मदई पर्व किस राज्य में मनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा आंसर। अगला था पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति, इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला था मिलान करने वाला 3 को नारा दिया हुआ था, मतलब किसने किसने दिया था ये कह रहा था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण सही है। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी सही है। एक और था कोई, वो अंग्रेज से संबंधित था, वो भी सही है। अर्थात ये तीनों जहाँ ऑप्शन था ए बी सी तीनों सही है, वही आंसर सही होगा इसका। अगला है भारत में समुद्री तट का मतलब कितना क्षेत्र फैला हुआ था? तो इसको हम कन्फ्यूज करने के कारण जो 12 नॉटिकल मील सही आंसर, लेकिन हमने मारा था 20 या 21 नॉटिकल मील था। ये आंसर 12 नॉटिकल मील सही है इसका आंसर। आगे बताएंगे। आगे आपका क्वेश्चन है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ कहाँ ले आया था? तो मुंगेर सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन देखिए था, एक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को कब हराया था? तो हमने मार दिया था 322, ये मेरा गलत हो गया, 305 सही आंसर है। अगला है खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? तो शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, जो ब्रदर माने जाते हैं वही है आपका आंसर। अगला था लेंस दर्पण से मिलान से संबंधित कुछ था, कह रहा था वहाँ की मतलब 2 दर्पण दिया हुआ था, 2 लेंस दिया हुआ था, कह रहा था वो दूरदृष्टि किसके उपचार के लिए, ऐसा करके कुछ ऑप्शन था, तो आप लोग जानते होंगे, इसको मिला लेंगे। अगला है कर्म में सजाएं, कर्म में इसको सजाना था, पहले कौन आया था? पहले कौन आया था? इसको मिलाना था। तो पहले आया था बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद आया था बालाजी बाजीराव, उसके बाद आया था माधवराव। ये जहाँ कर्म था वो आपका सही हो जाएगा। ये हमने भी सजाया था, सही है सर। मेरा वही क्वेश्चन गलत है जो इधर आपका साइड में टिक लगा हुआ है। बाकी आप लोग भी मिलाएंगे और स्कोर बताएंगे अपना कितना आ रहा है। भारतीय सेना के पूर्व मुख्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका कर दिया गया है विजय दुर्ग। अगला है एक वस्तु को ऊपर मतलब x से गिराने पर x/2 दूरी आने पर वस्तु में होगा। तो ऑप्शन बहुत बढ़िया था, वहाँ कह रहा था काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर सही होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आधी दूरी पर आने पर वो बराबर हो जाएगा। अगला था मिलान करना था कि स्पीकर किसका होता है, लोकसभा का होता है, ऐसे 3-4 को ऑप्शन करके था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा आंसर। मिलान करने वाला था, इजी था, ऑप्शन ध्यान नहीं आ रहा क्या क्या था वहाँ पर। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से है? तो चोमादुंग ग्लेशियर, ये सही हो जाएगा आंसर। अगला था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का स्थापना 1935 में किसने किया था? तो हमको ये डाउट लग रहा था, हमने जगजीवन राम, सही आंसर है। हमको भी डाउट लग रहा है कि जगजीवन राम हमने मारा कि कोई और मारा, ऐसे तो 90% लग रहा है हमको भी जगजीवन राम ही मारा है हमने। आप लोग बताइएगा क्या मारे हो इसको। अगला है दिल्ली में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है 2025 में किसने? तो नीति आयोग सही आंसर, लेकिन हमने मार दिया था स्वास्थ्य आयोग, ये गलत हो गया मेरा। अगला है किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए 25 में दिया गया था? तो हो जाएगा प्रवीण कुमार, जानते हैं आप लोग आंसर। अगला है अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो प्लास्टिक हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन था CH3COO का रासायनिक नाम क्या है? तो हमने मार दिया था मेथेनोइक एसिड, लेकिन आंसर सही है एथेनोइक एसिड, सही आंसर आपका। अगला है एपिडर्मिस से क्या नहीं होता? एपिडर्मिस से क्या नहीं होता था? गैसों का आदान प्रदान नहीं होता, ये आपका कथन में दिया हुआ था, ये सही जगह। अगला था ATM का पूरा नाम, तो ATM का पूरा नाम आप जानते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वजन क्या होगा? तो वजन आप लोग जानते हैं बढ़ जाएगा, आंसर सही है इसका। अगला है सहसंयोजक बंधन कौन बनाता है? तो सहसंयोजक बंधन वही बनाता है जिसमें दोनों जो है यौगिक अधातु के रूप में था, तो अधातु के रूप में वही था कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन यह था, ये हो जाएगा आंसर। एक था केमिस्ट्री में अभिक्रिया में कौन सा संतुलन है चुने, मतलब 4 गो अभिक्रिया दिया हुआ था, उसमें कहा रहा था कौन संतुलन, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण से जो 10वें पढ़े वही छाँटना था। क्या ऑप्शन था नहीं पता है, लेकिन हमारे शिफ्ट में जो पूछा हुआ था ये था B नंबर में संतुलन था, आप लोग चेक कर लिए होंगे, आपका सही भी होगा। अगला है ट्रेन आने की आवाज़ हवा से पहले पटरी में कान लगाने पर सुनाई देता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा बहुत कारण होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ ये सही था कि और आंसर होगा क्योंकि ध्वनि का वेग ठोस में हवा के तुलना में अधिक होगा,
यही ऑप्शन था सटीक में, यही आंसर भी होगा आपका, सही है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल की दिशा को दर्शाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का अंगूठा आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला है केरल के कोट्टयम जिला में दलदली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो कर्ल या कारी मिट्टी सही हो जाएगा आंसर इसका। अगला है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम कौन 2 बार कौन लिखा गया है यहाँ पर, कौन सा मतलब रंग बनाएगा, ये क्वेश्चन था। तो आपका हो जाएगा आंसर लाल रंग। अगला था एक कारण था, दूसरा कथन था, इस तरह करके 2 क्वेश्चन था। एक था पहले जिस जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है वह भोजन अपने कोशिका झिल्ली से बनाता है, ये कारण था। और दूसरा था जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपना भोजन जो है पत्ते के माध्यम से बनाता है। तो इसमें आपका केवल आर सही और ए गलत हो जाएगा, ये आंसर सही है। और इसी तरह एक क्वेश्चन था गर्भ निरोधक से संबंधित, तो वो भी कथन आपका केवल आर सही होगा। अगला है रीजनिंग में था, आंसर बताते जाते हैं रीजनिंग में क्या था। एक था रिलेशन से संबंधित, उसका मामला जहाँ होगा आंसर बी होगा आंसर है पर। दूसरा था BBA भरने वाला था कुछ, BBA BB जहाँ भी होगा ये सही आंसर है। एक रीजनिंग था 3 बजे घंटे की सुई पश्चिम के दर्शाता है, तो मिनट की सुई कहाँ दर्शाएगा? तो दक्षिण हो जाएगा आपका आंसर। एक था COTURE इस तरह करके, इसके बदले में ये लिखा हुआ था, सेम नहीं था लेकिन पैटर्न यही फॉलो कर रहा था। तो इसका अर्थ क्या लिखाएगा? तो 7 लेटर था, बीच वाला को बीच 10 के 10 लिखा, बाकी को उल्टा पुल्टा कर दिया था ये आंसर। ये अब रीजनिंग और मैथ आपका भी लगभग सही होगा। चलिए 83 चलते हैं। 83 में था 3, 6, 18, 36 - 216 भरना था। तो यहाँ जाएगा आपका 106 कैसे? तो 3 के यहाँ से अंतराल में है, 3 को पढ़ें 6 बार तो 18 को पढ़ें 6 बार तो आपका जाएगा 106। उसी तरह है 6 को 6 बार 36 या 6 को फिर 36 को 6 बार तो 216 हो जाएगा आंसर। एक था समरूप को चुने, समरूप ये नहीं है, ये था कुछ इस तरह करके चित्र, इसको समरूप मतलब सेम चुनना था, इसको यही ऑप्शन करके घुराया हुआ था। तो ऑप्शन आपका मेरा में डी था, आप लोग देख लेंगे क्या होगा। एक रीडिंग था ऐसा ही कह सकते हो, इसी पैटर्न पर ऐसा नहीं था, AOKBQN लिखा है, अर्थात ये पैटर्न फॉलो कर रहा था। A को B बढ़ाया 1 बढ़ाया, यहाँ से O को PQ 2 बढ़ाया, यहाँ K को 3 बढ़ाया। तो उसी तरह आप खोज लेंगे, उधर आपको जो होगा आंसर सही हो जाएगा। ये देखेंगे रीजनिंग, ये है तो इजी, बट रीजनिंग कहते हैं ना माइंड में आ गया तो बन गया जल्दी, या नहीं आने पर नहीं बनता है। ये है इजी लेकिन हम भी वहाँ परेशान हुए या गलती मार बैठे हैं। देखिए क्या होता है, ये 5, 3, 8 बराबर 28 लिखा, फिर 4, 1, 7 बराबर 24 लिखा है। तो 3, 8, 5 बराबर क्या होगा? हमने इसका पूरा क्यूब स्क्वायर गुना भाग लंदफन जितना भी था कर डाला, लेकिन ये सिंपल है, जोड़ के दुगना कर दिया है। 5 और या नहीं, यहाँ 7 होगा आपका हो जाएगा 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 8 नहीं, यहाँ 6 होगा सर, तो 28, 5, 3, 8 और 6 14, 14 दूना 28, 4, 1, 5, 5 और 7 12 और 12 24। इस तरह था 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 दूना 32। ये इस तरह करके हमारे ऑप्शन में माइंड में आया ही नहीं था कि ऐसा भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन था ही जी, हमने मार दिया था, जानबूझ कर मतलब नहीं बन पाया था तो सही थी, लेकिन आंसर आपका सही है 32। ये रीजनिंग होता है, ऐसा माइंड में उतर गया, एक ही रीजनिंग में गलत हुआ, माइंड में उतर गया तो सही है, नहीं तो बनाते रहो उसको। 87 नंबर क्वेश्चन था कुछ इस तरह फिगर करके, ये यहाँ था, फिर बी में था, फिर सी में था, फिर डी में भरना था। तो इसको घुरा कर जो आप लोग बना दिए होंगे, इसको छाट कर निकाल दिए होंगे। एक 88 नंबर क्वेश्चन था, एक वृत्त था, वृत्त का 4 कोने का जो बांटते हैं, एक कोना का इसे देखिए क्षैतिज में लाइन पड़ा हुआ था, उसी तरह था षष्ठभुज को पढ़ना है तो लाइन पारोगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा था 89 नंबर में कुछ क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा, मतलब सफ़ेद को काला, काला को लाल, ऐसे कुछ करके था। तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा? तो होता है लाल, लाल के बदले में जो दिया हुआ था आंसर वही आंसर हो जाएगा। एक रीजनिंग में था कुछ ग्राफ से संबंधित मतलब चित्र दिया हुआ था, TVZ उसी तरह दिया हुआ था, 9 टोटल चित्र दिया हुआ था तो उसको सजाना था। 1, 3, 5 उसी तरह 2, 7, 9 करके कुछ आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग का शायद आंसर सही होगा, ये मेरा भी सही है। अगला आपका मैथ से संबंधित है।
2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 था, तो मूलधन पूछ रहा था। तो इसको बनाना आसान है, आप लोग जानते होंगे, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं इसका। 31 कितना है, 31/2/5 अर्थात 31,250 आंसर हो जाएगा इसका। एक था क्वेश्चन CI से संबंधित था कि 1 वर्ष में CI से संबंधित 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में, मतलब 4 गुना हो जाता है। तो ये जानते हैं, यही ऑप्शन था, 2 गुना n हो जाएगा आंसर इसका सही। एक क्वेश्चन था, कुछ कह रहा था 2 वस्तु खरीदा था, एक वस्तु को कुछ रुपये पर, एक वस्तु को कुछ रुपये पर, एक को 6 के हानि पर और एक को 6 के लाभ पर। तो उससे बताएंगे कितना क्रय मूल्य या कितना पैसा आया होगा, ये पूछा था कौन सा। तो आपका हो जाएगा 629 रुपया, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक क्वेश्चन था, ये हमको डाउट लग रहा है, आप लोग बताएंगे सही क्या है, मैथ में यही डाउट लग रहा है। क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन आंसर तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन हम बता रहे हैं। एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या 21, दूसरे पंक्ति में पहली पंक्ति में गुलाबों की संख्या 24, दूसरी पंक्ति में गुलाबों की संख्या 21, तीसरी पंक्ति में गुलाबों की संख्या 18, उसी तरह अगले पंक्ति में 3। तो लिखा हुआ था कि टोटल रो की संख्या और टोटल गुलाबों की पौधों की संख्या कितना हुआ। ये हमसे नहीं बन पाया था और तब पर भी हमने मारा था 7 और 108 के लगभग आसपास। क्या आंसर सही है आप लोग यदि जानते हैं तो इसके बारे में बताएंगे, जो एग्ज़ाम दिए हैं उसको पता होगा। अगला है, एक औसत से संबंधित क्वेश्चन था कि 23 लड़के का औसत था 15 वर्ष, और एक लड़के के न्यू आ जाने पर उसके सभी औसत में 1 महीना की वृद्धि हो जाता है। तो कह रहा था न्यू लड़के का औसत कितना हो जाएगा, तो आपका 17% आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग जानते बना सकते इसको। अगला था, एक क्वेश्चन था कि एक ठोस के व्यास था 12 सेंटीमीटर और उसे पिघलाकर 6 mm की व्यास को ढाला जाता है, तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा था। तो ऊंचाई आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सही है आंसर। अगला था, कराइकल और अम्मेयार शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका शिव धर्म था, शैव धर्म से संबंधित है। अगला था, मिलान करने वाला, एक था चेरी ब्लॉम शिलोंग और रण उत्सव कच्छ, इसी में जहाँ भी होगा सब लगभग सही हो जाएगा आंसर इसका, मिलान करने वाला। एक और ऑप्शन था, तीनों का तीनों सही था। अगला है 99 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय से कौन कथन गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा रहा था कि कौन उसका कथन इसमें गलत है। 3 कथन आपका सही था, जो गलत है मतलब जो आंसर है वो हम लिखे हुए यहाँ पर है। सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकता है, ये बात गलत है, कर सकता है, अर्थात यही आपका आंसर सही हो जाएगा। और लास्ट आपका क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सामान को उठाकर एक स्थान पर खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आपका 0 हो जाएगा आंसर। तो आप लोग बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। हमारा जो है 100 क्वेश्चन में लगभग आपका कह सकते हो 15 या 16 गलती मिला है, उसमें भी एक्स्ट्रा अवधि जोड़ दें, शायद 3-4 गलती थी, और तो 80 और 82 के आसपास नंबर है। आप लोग बताएंगे आपको कितना नंबर है, इतना में क्या सेफ है या नहीं है, हो सकता है रिजल्ट या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत।